ड्रामा सीरियल माँ की अगली किस्त में हम देखेंगे कि जिंदगी की आजमाइशों को सहते सहते आखिरकार तारा मर ही जाती है और राहा उस दारुल अमान में अकेली रह जाती है जहाँ कभी तारा रहा करती थी। तारा के जाने के बाद भी राहा वो दारुल अमान नहीं छोड़ती क्योंकि वो जानती है कि ये उसकी माँ की पनाह गाह था। ज़ैनबी को जब पता चलता है तो वो राहा से मिलने उसी दारुल अमान में आती हैं। राहा बहुत ज्यादा दुखी होती है, यहाँ तक कि वो दुखी अंदाज में ज़ैनब भी से कहती है कि आपको पता है जब मैं अम्मी को देख रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुझे ऐसे देख रही हो यूं लगता है कि तुम मुझे दोबारा कभी नहीं देख सकोगी। राहा की बातें सुनकर ज़ैनब भी का दिल भी टूट जाता है। राहा मजीद कहती है कि ज़ैनब भी जो लोग जाने वाले होते हैं उनको कैसे पता चल जाता है कि वो लोग जा रहे हैं। वो ऐसी बातें करते हैं कि उनके जाने के बाद हमें एहसास होता है कि उन बातों का मतलब क्या था। ज़ैनब भी ये सारी बातें सुनती रहती हैं और फिर राहा को गले से लगा लेती हैं। वहीं राहा के वालिद यानी कबीर हुसैन उससे मिलने उसी दारुल अमान में आते हैं जहां वो राहा से और उसकी माँ से मिले थे। वो राहा से कहते हैं कि मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ, तुम मेरी बड़ी बेटी हो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। इस बात पर राहा दुखी नजरों से अपने बाप को देखती है और कहती है कि जैसे आपने मेरी माँ को छोड़ा था। कबीर हुसैन ये बात सुनकर खामोश हो जाते हैं, कुछ होता ही नहीं कहने को, मगर इस वक्त उन्हें शिद्दत से महसूस हो रहा होता है कि काश वक्त वापस चला जाए और वो तारा के साथ की गई ज्यादतियों का अजाला कर सके, मगर अब ये नामुमकिन होता है। वहीं बतूल जरियून से राहा के बारे में कोई बात करती है जब जरियून उसको बहुत ज्यादा बातें सुनाने लगता है, यहाँ तक कि उस पर गुस्सा करता है। बतूल तो उसके रवैये से हैरान ही रह जाती है, यहाँ तक कि डर जाती है। जिस पर जरियून फिर अपने गुस्से को खत्म करते हुए उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि डरो नहीं, बस मुझे ये बर्दाश्त नहीं कि कोई हम दोनों की मोहब्बत के दरमियान आए। बतूल खामोश हो जाती है क्योंकि वो जरियून का रवैया अब समझ नहीं पा रही होती। जरियून पल में कुछ होता है और दूसरे ही पल वो कुछ हो जाता है। आप सबको क्या लगता है कि बतूल आहिस्ता आहिस्ता अब जरियून की हकीकत जान पाएगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।